Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, व्हाट मेंट बाय पोस्ट मॉडर्निज्म, व्हाट टेक्निक्स, what types of techniques used in postmodern literature by postmodern writers. So without wasting any time, let's get started. Okay जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि postmodernism होता क्या है। postmodernism एक्चुअली 20th सेंचुरी की एक इन्वेंशन है जिसमें दो टेक्निक्स, जो क्लासिकल टेक्निक्स है और जो मॉडर्न टेक्निक्स है, उन दोनों को मिक्सअप करके एक थर्ड टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाएगी। उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म टेक्निक या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, उस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो लिटरेचर लिखा जाता है उसको हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लासिकल ट्रेडिशन हमें क्या बताता है कि रियलिटी होती है, ठीक है, रियलिज्म वो इंट्रोड्यूस करवाता है। मॉडर्निज्म हमें इमेजिनेशन इंट्रोड्यूस करवाती है, रोमांटिसिज्म इंट्रोड्यूस करवाता है। अब आज के जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के जो राइटर्स हैं उन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन से रियलिज्म को उठाया, इससे मॉडर्न लिटरेचर से मैजिकल इमेजिनेशंस को उठाया और इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके एक थर्ड चीज़ लाइक मैजिकल रियलिज्म बना दिया। उसको हम पोस्ट मॉडर्न टेक्निक या उस वे में लिखे गए लिटरेचर को पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बोलते हैं। ये जो लिटरेचर होता है इसमें कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता, इसमें सब्जेक्टिव ट्रुथ होता है। ऐसा ट्रुथ जिसको अगर क्रिटिसाइज़ किया जाए तो उसमें से ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल हटके हैं, ठीक है, और इमेजिनेटिव पॉइंट्स हैं जो कि राइटर्स को जब वो उसके साथ मिलती जुलती रियलिटी नहीं मिलती, हिस्टोरिकल पॉइंट्स से मिलता जुलता कुछ मटेरियल नहीं मिलता, तो वो अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके उस जो लिटरेचर या पीस ऑफ वर्क है उसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स अगर हम इसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को, तो हमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं हैं, वो सिर्फ इमेजिनरी एलिमेंट्स, इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कल्चर, फिलोसफी, आर्ट एंड मैनी अदर थिंग्स। पीपल बिलीव्स दैट they know what the truth is, but they will think that the truth is something different later. This is opposite of objectivity, which says that the truth is always there and people have to discover it. यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा वे ऑफ थिंकिंग है फिलॉसफी के बारे में, कल्चर के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, जिसमें पीपल्स को पता होता है ट्रुथ क्या है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने के बाद उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद अब की दुनिया में, अब के ज़माने में ट्रुथ बदल गया हो। यानी कि रीडर्स जो हैं हमारे वो भी डाउटफुल रहते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, टोटली अपोजिट है ऑब्जेक्टिविटी के, जो कि कहती है कि ट्रुथ दुनिया में मौजूद है और इंसान सिर्फ उसको डिस्कवर कर सकता है, और ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, ऑब्जेक्टिविटी के। ये एक सब्जेक्टिव ट्रुथ है जिसके बारे में जो रीडर है, पढ़ने वाला है, क्रिटिक्स हैं, वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। अब पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर ऐसा है जिसमें बड़ी बाउंड्रीज नहीं देखी जाती, इसमें सारे रूल्स जो लिखने के, राइटिंग, नॉवल राइटिंग, ऐसे राइटिंग या कुछ भी लिटरेचर की राइटिंग के लिखने को रूल हैं वो ब्रेक कर दिए जाते हैं। इस पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में कुछ अलग तरह की ही टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे इनकी कुछ टेक्निक्स। सो हियर आर मेन टेक्निक्स of postmodern literature which has been used by postmodern writers. सबसे पहले हमारे पास है नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सारी सब्जेक्टिविटी होती है। वो सब्जेक्टिविटी जो कि दो ट्रेडिशंस का मिक्सचर होता है, उसमें रियलिटी भी होती है, उसमें इमेजिनेशन भी होती है। राइटर दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी जो पीस ऑफ राइटिंग है उसको कंप्लीट करता है। सेकेंड हमारे पास है अनरिलायबल नरेटर। जो नरेटर है वो जो स्टोरी बयान करता है हमें, वो उस पर यकीन नहीं किया जाता, उस पर एतमाद नहीं होता हमें, क्योंकि उसमें टेक्निक्स ऐसे यूज़ की जाती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो कि इम्पॉसिबल होती हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की मूवी, वो रियलिटी भी उसमें कुछ मिक्स है, लेकिन टोटली वो क्या है, उसमें फिक्शन यूज़ की गई है, इम्पॉसिबिलिटी यूज़ की गई है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई बंदा ऐसे क्लाइंब भी नहीं कर सकता बिल्डिंग्स पे। तो इस तरह की टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है इनकोहेरेंट डायलॉग। स्टोरी डायलॉग नहीं है, स्टोरी है और प्लॉट है।
डायलॉग तो इसके बड़े अच्छे होते हैं। तो इसमें जो स्टोरी होती है ना, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। जे स्टार्ट में फ्लैशबैक्स दिखाना शुरू कर देते हैं, कभी एंड पे फ्लैशबैक्स दिखाना शुरू करते हैं, जब कभी एंड पे हमें पता चलता है कि ये सारी स्टोरी जो है वो फ्लैशबैक में चल रही है। कोई भी स्टोरी, इस जो नावल है या लिटरेचर है, इस लिटरेचर का कोई भी प्लॉट या स्टोरी एक सीक्वेंस वाइज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है डिस्कस द रियल लाइफ इन फिक्शनल मैनर। इसमें रियल लाइफ के इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जिसके हमें बताया जाता है कि यहाँ पे बड़ा भी दुनिया में या पाकिस्तान में बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, बड़ा डिकेटी पड़ रही है, और अचानक उसमें कोई ऐसा सुपरफिशियल कैरेक्टर हमें नज़र आ जाता है, वो आके बचा लेता है सबको, सभी चीज़ों को हैंडल करता है, चीज़ों को बचाता है। एक सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि बिल्कुल एक फिक्शनल मैनर में एक रियल लाइफ की स्टोरी बयान की गई है। इन स्टोरीज़ का एंड भी बड़ा अनकम्प्लीट होता है। जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का राइटर है वो एंड पे एक सस्पेंस क्रिएट कर देता है, और वो एक या कुछ क्वेश्चंस रीडर्स पे छोड़ देता है कि अब आप लोग बताओ ये इसका एंड क्या हो सकता है। जैसे हम हॉरर स्टोरीज देखते हैं, वो कहता है कि सारी इसमें चुड़ैलें वगैरह मर गई हैं, ठीक है, सारे घोस्ट वगैरह सारा कुछ एंड हो गया है, स्टोरी बल्कि बिल्कुल सेट हो गई है, और लास्ट पे फिर कोई ना कोई ऐसा सस्पिशियस पॉइंट दिखा दिया जाता है जिससे पता चलता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये वाली जो चीज़ें अब क्या होगा, ये राइटर रीडर पे छोड़ देता है। इसमें सस्पिशियस एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं, इसमें मेटाफिक्शन भी यूज़ होता है। मेटाफिक्शन ऐसा जो एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोरी स्टार्ट हो गई है, हमें बताया जाता है कि ये कैरेक्टर है, इसके रिवॉल्व सारी स्टोरी घूम रही है, लेकिन उस कैरेक्टर को कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता, उस कैरेक्टर बिहाइंड रखा जाता है उस स्टोरी के, उस कैरेक्टर के ही रिवॉल्व सारी स्टोरी घूम रही होती है, लेकिन उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। वो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर होता है, बिहाइंड रह के भी सारी स्टोरी को हैंडल कर रहा होता है, उसको हम मेटा फिक्शन कहेंगे। यानी कि ऐसी फिक्शन जो हमें नज़र नहीं आ रही होती है, एब्स्ट्रैक्ट फिक्शन जो होती है वो मेटा फिक्शन कहलाती है। इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।